हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सब। आज अपन बात कर रहे हैं अपना जो ओल्ड टॉपिक चल रहा है क्लास 12th का, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लास 12th का बेटा अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर नंबर 5 में अपना चल रहा था कंटिन्यूटी। और कंटिन्यूटी के अंदर मैं आपको एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। उस एक वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि भाई कंटिन्यूटी होता क्या है, कंटिन्यूटी के बेसिक रूल्स प्रिंसिपल्स कैसे क्या अपन को अप्लाई करने, वो सारा मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। एक्सरसाइज 5.1 की डिस्कशन चल रही थी बेटा, और एक्सरसाइज 5.1 की क्वेश्चन नंबर 1 टू लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक के जो बेसिक क्वेश्चंस थे उसके रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया था कैसे करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, चलिए अभी अपन स्टार्ट करते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं। तो आज जो अपन क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं बेटा, वो सारे ही बोर्ड के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बोर्ड के अंदर आए हुए क्वेश्चंस है, और इन क्वेश्चन से आपको आइडिया लगेगा कि कंटिन्यूटी में आपको और कैसे कैसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 से। एक अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आने के चांसेस है, आया हुआ भी है। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। आपको क्या करना है बेटा, रिलेशनशिप निकालनी किसमें, ए और बी में, सो दैट द फंक्शन एफ इज डिफाइंड इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 3। ताकि जो ये फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन कैसा हो, कंटिन्यूअस हो। कहाँ पर, एक्स इक्वल्स टू 3 पर। देखो बेटा, एक तो रिलेशनशिप निकालनी है, ध्यान रखना। आपको पता है 2 वेरिएबल, अगर 2 वेरिएबल को सॉल्व करना होता तो 2 इक्वेशंस चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर इसने अपन से क्या डिमांड करी, रिलेशनशिप निकालनी है, तो आपको इक्वेशंस की जरूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, सॉल्व कर रहे हैं रिलेशन निकालने के। देखो बोल रखा है कि कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस बोल रखा है, इसका मतलब RHL LHL और फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू, जो भी पॉइंट अपन को दे रखा है, 3 दे रखा है तो मैंने अभी 3 लिख दिया, उस पॉइंट पर वैल्यू तीनों ही आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। नंबर 1 तो ये ठीक है। अब इन तीनों को इक्वेट करने से कोई मतलब वाली बात नहीं, किन 2 से हमारी रिलेशन आ जाएगी, ध्यान देना, और ये ध्यान यहाँ पे देना। इसने बोल रखा है कि 3 या 3 से छोटे पर फंक्शन यही लेना है, 3 या 3 से छोटा। 3 से छोटा मतलब कौन हो गया, LHL, मतलब इन दोनों पे फंक्शन रहेगा सेम। तो कभी भी इन दोनों को इक्वेट करने पे आपको कोई भी रिलेशन नहीं मिल सकती, क्योंकि दोनों आपको सेम वैल्यू देंगे। ध्यान रखना, ये हर क्वेश्चन के अंदर होगा। वापस बता रहा हूँ क्या किया है मैंने, 3 या 3 से छोटे पर फंक्शन सेम रहेगा, और जब फंक्शन सेम रहेगा तो इन दोनों को इक्वेट करने पे कोई मीनिंग नहीं है। तो सीधा सीधा या तो RHL को LHL से करवा दो, या फिर RHL को f(3) से करवा दो। तो ज़्यादा बेटर क्या है, RHL को f(3) से करवा दो। तो मैंने बेटा RHL मतलब मेरा हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस इक्वल्स टू f(3). अब नेक्स्ट x टेंडिंग टू 3 प्लस, 3 प्लस पे मेरा फंक्शन कौन है देख लेते हैं। 3 प्लस पे मेरा फंक्शन मेरे को यहाँ पर दिख रहा है बेटा, bx प्लस 3 आ रहा है, और f(3) अगर मैं यहाँ 3 रख दूंगा तो 3a प्लस 1 हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया काम। लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस, 3 प्लस पे मैंने रखा bx प्लस 3 इक्वल्स टू f(3) हो गया मेरा 3a प्लस 1। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन हटा रहा हूँ मैं, इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान सा काम है। ये मेरा 3 प्लस, ये आ गया बेटा मेरे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 b ऑफ 3 प्लस h प्लस 3 इक्वल्स टू 3a प्लस 1। अगर मैंने h को 0 रख दिया, 3b प्लस 3 इक्वल्स टू 3a प्लस 1, 3b माइनस 3a प्लस 2 इक्वल्स टू 0। रिलेशन ही निकालनी थी, ध्यान रखना, ए और बी की वैल्यू नहीं निकालनी थी। यहीं पे आपका क्वेश्चन खत्म, यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट है 18, कंसेप्ट वाइज एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है, समझना है। देखो बेटा क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए दो फंक्शन जो हमारे पास में डिफाइंड है दैट विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूअस होगा। और बाद में इसने पूछा है कि दैट विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल, व्हाट विल बी द कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 1 के लिए कंटिन्यूटी पर आपका क्या कहना है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि कोई भी फंक्शन अपना बिहेवियर कहाँ बदलता है, जनरली उसके ब्रेक पॉइंट पे। इस फंक्शन का ब्रेक पॉइंट आपको दिख रहा है 0 है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसने पूछा है 1 पे। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 1 या 1 के नेबरहुड में, मतलब 1 प्लस या 1 माइनस, दोनों पे ही तुम्हारा फंक्शन कौन रहने वाला है, 4x प्लस 1। ये फंक्शन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना, y इक्वल्स टू mx प्लस सी में आ रहा है। और स्ट्रेट लाइन में कोई ब्रेक होता है क्या, कभी भी कोई ब्रेक नहीं होता है ना, तो फंक्शन कैसा हो गया भाई, कंटिन्यूअस। तो सीधी सीधी सी बात है, आप एक स्टेटमेंट लिखना चाहें तो स्टेटमेंट लिख दे, नॉर्मल तरीके से 1 प्लस 1 माइनस और 1 पे वैल्यू निकाल के करना चाहें तो वैसे कर दे, वो आपको पता ही है। मैं स्टेटमेंट बता दूं, अगर आप स्टेटमेंट लिखना चाहें आप लिखोगे द गिवन फंक्शन, ठीक है ना, इज कंटिन्यूअस इन द नेबरहुड ऑफ 1।
वो कंटिन्यूस इन द नेबरहुड ऑफ 1, सिंस इन द नेबरहुड ऑफ 1 एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x प्लस 1 विच इज़ ए स्ट्रेट लाइन। वो एक स्ट्रेट लाइन है और वो 1 या 1 के नेबरहुड में हमेशा कैसा होगा बेटा, कंटिन्यूस होगा। तो फंक्शन 1 पे कैसा हो गया, कंटिन्यूस। चलिए, ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। अब जो काम की बात है, जो सीखने वाली बात है ना, वो 0 के आसपास है। ध्यान देना, क्वेश्चन बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, मतलब लैम्डा की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है कि लैम्डा की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए। और साथ में ध्यान देना, उसने कंटिन्यूस के आगे क्वेश्चन मार्क लगाया है ना। यहाँ पर उसने बोला था, वो श्योर था कि ये कंटिन्यूस है, यहाँ वो श्योर नहीं है। मतलब वो ऐसा पूछना चाह रहा है कि मैं लैम्डा की ऐसी क्या वैल्यू निकालूँ जिसके लिए ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस हो जाए। कहाँ पर, 0 पर। ठीक है, चलिए देखते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। देखो पहले कि किन दो को लेने पे मेरा काम होगा। एक तो मेरे को दिख रहा है कि यहाँ से RHL तो ले लूँ, ठीक है ना। तो एक बार RHL निकाल लेता हूँ। मेरा RHL आया बेटा, RHL लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और 0 प्लस में मेरे पास फंक्शन है 4x प्लस 1। इसको मैं सॉल्व कर लिया। लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 ऑफ 0 प्लस h प्लस 1, ये मेरे पास आ जाएगा 1। ये मेरा आया RHL। अब मैं एक बार f ऑफ 0 भी निकाल लेता हूँ। f ऑफ 0, थोड़ा ध्यान दे, अगर मैं f ऑफ 0 निकालूँ बेटा, तो f ऑफ 0 मतलब x की जगह 0 रखना है, तो कितना आ जाएगा, 0। लैम्डा खुद एलिमिनेट हो गया। हुआ क्या कि RHL इज़ नॉट इक्वल्स टू f ऑफ 0। अब लैम्डा की चाहे कोई वैल्यू हो या ना हो, सबसे इंपॉर्टेंट अभी क्या हो रहा है कि RHL और f ऑफ 0 दोनों ही इक्वल ही नहीं आ रहे। जब दोनों ही इक्वल नहीं आ रहे तो फंक्शन कभी कंटिन्यूस हो सकता है क्या, नहीं। तो आप लिखेंगे f(x) इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। अब सपोज करो कि सर ऐसा नहीं होता, मान लो कि f ऑफ 0 कुछ आ जाता, तो बिल्कुल मान लीजिए f ऑफ 0 2 लैम्डा आ जाता फॉर एग्जांपल। वो आपने 1 निकाला हुआ है, तो आप दोनों को इक्वेट करके बोल सकते थे कि अगर लैम्डा 1/2 हुआ तो ये फंक्शन 0 के लिए कंटिन्यूस हो जाएगा। लेकिन आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने ये ऑब्जर्व किया कि जो मेरा वैल्यू आ रही है वो इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा आ रही है, और ऐसी वैल्यूज आ गई जहाँ मेरे को लैम्डा है ही नहीं, और मेरी वो दोनों वैल्यूज सिंप्लीफाई होकर आई है, जो दोनों ही अनइक्वल है। जब वो दोनों ही अनइक्वल है बेटा, तो आपको फिर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम वहीं खत्म हो जाता है कि ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कंसेप्ट वाइज फिर एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड इज डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। ये बेटा अपन को दे रखा है, वैसे तुम्हें ये पता भी है, ये अपना फंक्शन है। ये बोल रहा है कि ये जो फंक्शन इन्होंने दे रखा है, ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूस है। सारे के सारे इंटीग्रल पॉइंट, जितने भी इंटीग्रल पॉइंट्स हैं उन पे कैसा है, डिसकंटिन्यूस है। ध्यान देना, ये फंक्शन है कौन, ये फंक्शन एक सिंपल एक्स है, और दूसरी तरफ कौन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैसे भी क्या होता है बेटा, डिसकंटिन्यूस होता है, तुम्हें पता ही, बस तुम्हें प्रूव करना है। तो कैसे करें, लेट ए बी एनी इंटीजर, इंटीग्रल पॉइंट्स पे करना है तो इंटीजर से स्टार्ट करें। लेट ए बी एनी इंटीजर सबसे पहले तो, ठीक है। तो सबसे पहले तो फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू जी ऑफ ए माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए, किसी भी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 का निकालो, 3 का निकालो, 4 का निकालो, हमेशा क्या आएगा, वो का वही आएगा ना। तो ए का ये आ गया, ए माइनस ए कितना हो गया, 0। अब निकाल रहा हूँ मैं इसका RHL, निकाल लो चाहे LHL निकाल लो, मैं भी LHL निकाल रहा हूँ। पहले मैंने ले लिया बेटा इसका LHL। लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा, इसको सॉल्व करना ही खास बात है इसके अंदर बस। लिमिट h टेंडिंग टू 0 a माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ a माइनस h। देखो आपने ना क्लास 11th में भी ये बात सीखी होगी, और नहीं सीखी तो आप सीख लो कि लिमिट का अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो जिस भी एक्सप्रेशन में अगर h है, अगर वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है, तो हमेशा पहले उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसा कभी नहीं करना है कि आप उसको सिंप्लीफाई ना करें। तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ पॉसिबिलिटी है सिंप्लीफाई होने की। क्या है, इस वाली चीज़ की, ये तो नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है कि भाई a माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा। ठीक है, तो इस पर ध्यान देना क्या बनता है। देखो बेटा, सपोज करो a 2 था, 2 माइनस एच का मतलब 2 में से आपने कोई बहुत छोटी क्वांटिटी को सेपरेट किया है, तो वो आएगा 1.99999 कुछ ऐसे ही आएगा। और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन आने वाला है, 1 आने वाला है। क्लियर। अब सपोज करो कि 3 था,
3 माइनस एच को करोगे तो क्या आएगा 2.999 और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन हो जाएगा 2। इसी तरह अगर मान लो कि 4 माइनस एच था तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन हो जाएगा 3। तो ध्यान क्या हुआ कि अगर यहाँ 2 आया तो 1 आया, 3 आया तो 2 आया, 4 आया तो 3 आया, मतलब उससे एक पहले वाला आ रहा है। तो a माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आने वाला है, अब मेरे हिसाब से आपको समझ आ जाएगी कि a से पहले वाला, तो a से पहले वाला नंबर कौन होगा a माइनस 1। ब्रैकेट ओपन करने से a कैंसिल हो जाएगा, अगर मैंने h को 0 पुट कर दिया तो मेरे बचेगा 1। बेटा मेरी फंक्शन की पॉइंट पे जो वैल्यू आई थी वो आई थी 0 और यहाँ पर फंक्शन के मेरी LHL आई है 1। तो फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू और मेरी LHL दोनों ही इक्वल नहीं आए हैं, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। और ऐसा मैं इंटीग्रल पॉइंट्स ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने लिया ए क्या लिया है, ए को इंटीजर लिया, इसलिए सारे इंटीग्रल पॉइंट से फंक्शन मेरा कैसा हो गया डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बेटा। अपने ये हो गया 19 हो गया। अब इसके आगे के क्वेश्चंस पे अपन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलो समझेंगे अब इसके आगे के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपने पास है बेटा 2021, इसको लेना है, एक बार वो देख लेते हैं। 2021 के अंदर क्या करना है, देखो तुम्हारे पास जो 20 है वो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ये फंक्शन दिया हुआ है, पाई पे कंटिन्यूस प्रूव करना है, तो वही पाई, पाई प्लस और पाई माइनस पे वैल्यू निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 21 कल एक स्टेटमेंट बताया था पहले वाली वीडियो के अंदर। पहले वाली वीडियो के अंदर बेटा एक स्टेटमेंट बताया था तुमको कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस हो या कोई भी दो फंक्शन कंटिन्यूस हो, अगर f एंड g आर कंटिन्यूस फंक्शंस देन f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी, f डिवाइड बाई जी एंड f ऑफ जी एंड g ओ f दे ऑल आर कंटिन्यूस। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एक तो 21 हो गया, ठीक है ना, और मैं अगर आपके सामने बताऊं तो 21 के अलावा ये आप लास्ट के क्वेश्चंस को देखें, यहाँ पर 31, 32, 33, इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर भी सेम चीज़ फॉलो करनी है कि आप जो दिख रहा है फंक्शन उसको कंटिन्यूस प्रूव करने नहीं जाएंगे। आपको दिख रहा है ये किससे मिलके बना है, कॉस और एक्स स्क्वायर से, तो आप कॉस को कंटिन्यूस प्रूव करेंगे, एक्स स्क्वायर को करेंगे, आप मॉड कॉस एक्स को करेंगे, मॉड एक्स को करेंगे और कॉस एक्स को करेंगे, यहाँ भी साइन एक्स को करेंगे, मॉड एक्स को करेंगे और फिर लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, सिंस एफ एंड जी आर कंटिन्यूस सो देयर कंपोजिशन इज ऑल्सो कंटिन्यूस। अगर एडिशन है तो एडिशन इज ऑल्सो कंटिन्यूस, जैसा अभी यहाँ आ रहा है एडिशन आ रहा है, सब्ट्रैक्शन आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। लेकिन अब समझने वाली बात की नॉर्मली इन फंक्शंस को कैसे कंटिन्यूस प्रूव करना है, तो उस पर आ जाते हैं कि नॉर्मली इन फंक्शंस को कैसे कंटिन्यूस प्रूव करना है। तो अभी अपने पास बेटा साइन और कॉस है ना, दो फंक्शंस है, तो मैं आपको एक बता देता हूँ, सारे फंक्शंस को करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, किसी में कुछ भी चेंज नहीं है। एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, मान लो इसको आपको कंटिन्यूस प्रूव करना है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपका काम रहेगा लेट ए बी एनी रियल नंबर। आप किसी रियल नंबर के लिए प्रूव करेंगे, ध्यान रखना, वहाँ क्वेश्चन में बोला था पहले इंटीजर, इसलिए मैंने इंटीग्रल लिया था, बाकी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये मैंने ले लिया बेटा रियल नंबर। किसी भी रियल नंबर के लिए प्रूव करना है तो सबसे पहला काम मैंने फंक्शन ले लिया। नाउ सबसे पहले निकाले फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू, फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू एफ ऑफ ए मेरा आ गया साइन है, एक्स की जगह ये पुट कर दिया, कोई बड़ा काम नहीं। आर एच एल लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस, अब ए प्लस लूँ चाहे ए माइनस लूँ, कुछ भी लूँ यही बनेगा। ये आ गया बेटा नेक्स्ट लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, कन्वर्ट कर रहे हैं अब इसको अपन, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो साइन ऑफ ए प्लस एच। अब ध्यान देना कि भाई मैंने सिखाया ना अभी थोड़ी देर पहले आपको, क्या बताया कि हमेशा जिसमें एच आ रहा है अगर वो सिंप्लीफाई हो सकता है तो करना है। बहुत सारी ऐसी जगह आएगी जहाँ आपको लगेगा कि सर डायरेक्ट ही रख देते तो क्या फ़र्क पड़ रहा था, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, जैसे यहाँ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो बड़े क्वेश्चंस आते हैं 4 मार्क्स के, उनमें इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है कि अपन इसको डायरेक्ट रख देंगे तो आंसर अलग आएगा और उसको एक्सपेंड करेंगे तो आंसर अलग आएगा। तो हमें आदत रखनी कि भाई हमें हमेशा क्या करना है बेटा, एक्सपेंशन करना है। तो ये मैंने इसका एक्सपेंशन कर दिया, साइन ए कॉस एच, कॉस ए साइन एच। अब एच को 0 पुट कर दो, साइन 0 0 है खत्म, कॉस 0 1, तो यहाँ आ गया अपने पास साइन है, ये अपना क्या निकल गया आर एच एल। अब इसी तरह अपन क्या निकालेंगे एल एच एल, एल एच एल लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए माइनस, फंक्शन वही अपना साइन एक्स, सेम वही चीज़, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन ए माइनस एच, वही एक्सपेंड करके वैल्यू रखना साइन है, तीनों इक्वल आ गए। आर एच एल इज इक्वल्स टू एल एच एल
इज इक्वल्स टू फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ए। सो फंक्शन कैसा हो गया बेटा, कंटिन्यूस हो गया किस पर, एक्स इक्वल्स टू ए पर, नंबर 1। अब अभी यहाँ पर दूसरा फंक्शन कौन है, कॉस एक्स, तो आप सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे किसके लिए, कॉस एक्स के लिए ना। सिमिलरली फॉर कॉस एक्स करना है, पूरा ध्यान रखना ना, पूरा होगा सिमिलरली फॉर कॉस एक्स, और फिर आप लिखेंगे, अच्छा उसको नाम दे देना जी, क्योंकि वहाँ दे दिया। अब लिखेंगे सिंस एफ एंड जी आर कंटिन्यूस फंक्शंस, सो एफ प्लस जी, f minus g and f into g are also continuous. This implies sin x plus cos x, sin x minus cos x and sin x into cos x are continuous functions। ये हो गया अपना काम। अब ये तो प्लस माइनस वाले थे ना, कभी घबराना नहीं, जैसे मैंने बताया ना, जैसे मान लो कि वो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 बन रहा है उसमें क्या लिखा हुआ है, कॉस एक्स स्क्वायर, तो आपको एक तो कॉस एक्स को कंटिन्यूस प्रूव करना है, और आपको क्या करना है, एफ एक्स तो हो जाएगा आपका कॉस एक्स, जी एक्स हो जाएगा बेटा आपका एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स और एक्स स्क्वायर दोनों को कंटिन्यूस कैसे हुआ, एक्स इक्वल टू ए, किसी भी एक जनरल पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस प्रूव कर देना है। उसके बाद क्या करना है, ये कंटिन्यूस प्रूव हो गए, उसके बाद आपको इतना सा करना है वापस से कि भाई एफ ओ जी निकालोगे, मतलब क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ जी का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, एफ एक्स में जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ पे जी एक्स पुट करना है, तो बिल्कुल यही बन रहा है ना, कॉस ऑफ जी एक्स, और कॉस ऑफ जी एक्स मतलब कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सिंस एफ एंड जी आर कंटिन्यूस फंक्शन, सो देयर कंपोजिशन विल ऑल्सो भी कंटिन्यूस। इससे आपका ये कंपोजिशन वाला पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो ये अपन को ध्यान रखना है ना, ये मैंने आपको बेटा बताया अभी, ये वाला मेरा पार्ट एकदम क्लियर हो गया है। इधर ध्यान दे एक बार, यहाँ पर हमारे पास में इसी तरीके से 21, ठीक है, डिस्कस द 21 हो गया, 22 जो है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन सीकेंट टेंजेंट। तो ये सारे आप ग्राफिकली करें तो ज़्यादा बेटर होगा, मेरा सजेशन है। इसके अलावा इस पैटर्न से रिलेटेड जो क्वेश्चन है एक बार मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ, 31, 32, 33, ठीक है ना। 31, 32, 33 के अंदर क्या करना है, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास में कॉस एक्स स्क्वायर, मॉड कॉस एक्स और साइन मॉड एक्स, तो कॉस और एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स और मॉड एक्स, साइन एक्स और मॉड एक्स, इनको कंटिन्यूस बताएं, ये उनके कंपोजिशन वाले से हो जाएगा, ठीक है। अब अपने पास में जो क्वेश्चंस बच रहे बेटा, एक तो 34 बच रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसको देखेंगे एक तो, और उसके अलावा अपने पास में बच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 30 तक। तो ये वाले क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सेम पैटर्न के जो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी अपन बात कर लेते हैं 34 की, ये एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखें। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी के जितने भी पॉइंट्स है वो अपन को फाइंड करने, इसके लिए मॉड एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, ठीक है ना। तो इसको डिस्कस करते हैं अपन, ये अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, क्वेश्चन नंबर 34। ये दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, इसके जितने भी डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स होंगे वो निकालने हैं। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक बार 11th का रिकॉल कराऊँ, कुछ चीज़ें वो आपको याद होनी चाहिए, नहीं याद है तो आप समझे बेटा। सबसे नंबर 1 तो ये कि जहाँ पर भी फंक्शन में ब्रेक आता है वहीं पे वो उसका बिहेवियर चेंज करेगा, नंबर 1। और नंबर 2 कि ये फंक्शन को पहले आपको रीडिफाइन करना होगा, और मॉडुलस फंक्शन को रीडिफाइन करने के लिए जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि मॉड वाले नंबर्स को 0 के इक्वल पुट कर दो, उन पॉइंट्स पे वो रीडिफाइन होगा। तो मॉड पे नंबर कौन है, जैसे एक तो यहाँ तो x इक्वल टू 0 हो गया, यहाँ से x प्लस 1 को 0 पुट किया तो आया -1, तो 0 और -1 पे फंक्शन का क्या होगा, ब्रेक होगा। तो फंक्शन कैसे लिखा जाएगा, फंक्शन कुछ अब इस तरह से लिखा जाएगा, वो कुछ ऐसा बनेगा बेटा, पहला x लेस देन इक्वल्स टू -1, दूसरा x -1 से 0 के बीच में, और तीसरा x 0 से बड़ा। अब ये इक्वल टू जो मैंने लगाया ना, इसको लगाने की लिबर्टी है, तुम चाहो तो यहाँ मत लगाओ, यहाँ लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इक्वल टू यहाँ से हटा के यहाँ लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब ये वैल्यूज़ कैसे निकालनी वो थोड़ा ध्यान से समझ ले कि ये वैल्यूज़ क्या आएगी और ये निकालनी कैसे। ये फर्स्ट कंडीशन बोल रही है बेटा कि x -1 से छोटा है। देखो नेगेटिव नंबर्स पे मॉड हमेशा क्या होता है, आपको पता होगा, नेगेटिव पे ओपन होता है, ठीक है ना। तो -1 से छोटा ले लिया, अगर मैं -1 से छोटा लूँ तो -1 से छोटा लेने पे मेरे पास क्या आएगा, ध्यान दे थोड़ा सा, -1 से छोटा लिया तो मॉड एक्स, नेगेटिव चला गया तो माइनस के साथ में ओपन होगा, ये आया -x।
सेम इसी तरीके से -1 से छोटा मतलब -2 लिया तो -2 + 1 ये भी नेगेटिव आ रहा है, तो ये भी नेगेटिव के साथ में ओपन होगा। ये मैंने इसको भी नेगेटिव के साथ में ओपन कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, कितना बचेगा केवल आपके पास -1। सिंप्लीफाई करने के बाद यही बचेगा, सॉरी +1। अब यहाँ देखो -1 से 0 के बीच में को ले लो -1/2, -1/2 लेने पे ये तो फिर भी नेगेटिव ही रहेगा, और यहाँ क्या होगा -1/2 और +1 पॉजिटिव बन गया ना, तो इसको पॉजिटिव के साथ में ओपन करना है, तो -x, ठीक है, और ये -x और ये -1, तो ये हो गया तुम्हारे पास -2x -1। रीडिफाइन कर रहे हैं अपन फंक्शन को, x 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है मतलब दोनों ही पॉजिटिव आएंगे, दोनों ही पॉजिटिव आएंगे, ओपन करोगे बेटा तो रह जाएगा केवल और केवल -1। तो अब तुम्हारा सारा काम खत्म, तुमने फंक्शन को रिडिफाइन कर दिया। अब फंक्शन रिडिफाइन होने के बाद तुम्हारा सारा फोकस इधर आ जाना चाहिए, और अब बोल रहा है कि इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालो। तो तुम्हारे पास में यहाँ पर दो जगह चेक करने की, एक तो 0 और एक -1, दोनों पे चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं कर रहा हूँ 0 के लिए, एट x = 0, 0 के लिए अगर मैं चेक करूँगा तो सबसे पहले निकाला f(0), f(0) देख लो बेटा, अगर मैं f(0) निकालना चाहूँ 0 के इक्वल ये रहा, 0 पुट कर दूँ कितना आ जाएगा -1, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फिर मैंने ले लिया इसी का LHL, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस लिया, 0 माइनस लिया तो 0 माइनस लेने पे ये देखो फंक्शन बन रहा है, ये रहा, वैल्यू पुट कर दी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2 0 -h -1 रखने पे आपको दिख रहा है अभी कितना आने वाला है -1, तो अभी तक ठीक है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, अगर नहीं आते तो यहीं रुक जाते। RHL, लिमिट x टेंडिंग टू 0+ पे फंक्शन कौन है हमारा, 0+ पे फंक्शन सीधा सीधा सा -1 है, ये -1 है, कांस्टेंट पे लिमिट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। f(0), RHL और LHL तीनों के तीनों इक्वल आ गए, और किसके इक्वल आए हैं बेटा, तीनों के तीनों -1 के इक्वल आ गए हैं। तो हमारा फंक्शन जो है f(x) इज़ कंटिन्यूस एट x = 0। अपन ध्यान रखना पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकाल रहे हैं, तो अभी तक तो एक भी नहीं आया है, दो पॉसिबिलिटीज़ थी, या तो -1 होगा या 0 होगा, अब ये यहाँ पर 0 तो नहीं है। अब -1 की अगर मैं बात करूँ, -1 की अगर मैं बात करूँ बेटा, सबसे पहले अगर मैं -1 पे ही वैल्यू की बात करूँ तो दो वैल्यूज़ में डायरेक्ट बता रहा हूँ, यही ध्यान देना। एक तो जब f -1 के इक्वल होगा तो +1 आ रहा है दिख रहा है, या -1 से छोटे नंबर्स होगा, मतलब LHL और f(-1) दोनों ही +1 आ रही। क्या निकाल के देख ले, केवल RHL निकाल के देख ले, RHL पे ये रहा तुम्हारा फंक्शन, इसको निकाल के देख लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू -1 प्लस, और फंक्शन है मेरे पास -2x -1, वैल्यू पुट करी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2 -1 + h -1। h को अगर मैंने 0 पुट कर दिया तो यहाँ से आएगा +2 और -1, सॉल्व हो गया, +1 आ गया, तीनों ही वैल्यूज़ +1 आ रही, इसका मतलब फंक्शन -1 पे भी कंटिन्यूस है, तो फंक्शन 0 पर भी आया और -1 पे भी आया। क्वेश्चन पढ़ो वापस ध्यान से, क्या फाइनल आंसर क्या देना है। क्वेश्चन ये बोल रहा था फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जितने भी पॉइंट्स है डिसकंटिन्यूटी को वो निकालो। तुम्हारे पास में दो पॉसिबिलिटी है कि या तो 0 पर डिसकंटिन्यूस हो सकता है या -1 पे हो सकता है, लेकिन हमने क्या देखा कि 0 पर भी डिसकंटिन्यूस नहीं है और -1 पर भी नहीं है, तो अपन लिखेंगे नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का कोई भी पॉइंट यहाँ पर नहीं है। क्लियर। तो इसी के साथ बेटा ये वीडियो मैं भी ओवर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 ये सारे अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक मैंने जितना पढ़ा है उतना करें। इतने में अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी दिक्कत आती है तो मेरे को ज़रूर बताएं, ठीक है ना। ये आपका कंटिन्यूटी लगभग धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब जो क्वेश्चंस कराऊंगा ना, लगभग उससे अपना 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता ही आता है, बड़े क्वेश्चन उसमें से आते हैं। क्लियर। ओके बेटा, थैंक यू।